कर्म करत होवै ने कर्म, इस वैष्णो का निर्मल धर्म। गौ फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भक्त कीर्तन संग राजै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ और नाम जपावै, परम गत पावै। भौतिक भगवंत भक्त का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। मानते बिन से सगला परम, भक्त सगल पार परम। साध संग पापा मल खोवै, कीमत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन हृदय बिसन प्रीत। हर के चन हृदय बसावै, भगवंत को पावै। जो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्म में सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, जो पंडित फिर जून न आवै। वेद पुराण सिमरत बुझै मूल, सूक्ष्म में जाने अस्तूल। चौवर ना को दे उपदेश, उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, जो वरना में जप को नाम। जो जो जप तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोय। कर कृपा अंतर उतारै, पातर को तारे। सर्ब रोग का औषध नाम, ज्ञान रूप मंगल गुणगान। गाहो जुग कितना पाइय धर्म, नाम तिस मिल जिस लिखत और कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जा, दास दर के परवान। अपने दास को आप कृपा करे, इस दास को सुधी करे। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुग नानक रामदास। सबकी आज्ञा आत्म हितावै, सो कहावै। तैसा हर तैसा उस सोग, आनंद नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, ऐसा यम तैसी बिक काटी। तैसा मान तैसा अभिमान, ऐसा रंग तैसा राजा। जो वर्ताए साई जुगत, ऊपर कई जीवन मुक्त। पार परम के सगले ठाओ, कर्ण के साथ नाओ। आपे कर्ण करावण जोग, पावे सोई फल भोग। बसरियो आप अणत तरंग, रखे न जाय पार ब्रह्म के रंग। जैसी माते तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता है विनाश। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय। श्लोक उस्तत करे अनेक, नमन गुरुदेव। सभी मित्रों को प्रेम। साधु कौन है? साधु वो है जिसने अपने मन को साध लिया है, अपने मन को पहचान लिया है, मन से ऊपर चला गया है, मन को नीचे छोड़ गया है, वही साधु है। ब्रह्म हमारे अंदर ब्रह्म है, सभी के अंदर ब्रह्म है, और वो ही ब्रह्म हमारे अंदर सर्वशक्ति बनकर काम करता है। जब हमें सतगुरु की दया से, उस मालिक की अनुकंपा से हमारे भीतर वो अनुभव बढ़ता है, तब हमें स्वयं का बोध होता है, उस ब्रह्म का बोध होता है, जो कि द्वंद से बाहर है, निर्लेप है, प्योर है, पवित्र है, इक्वलिटी में है, एक पने में है। जब ऐसा साधु सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की अनुकंपा से उस ब्रह्म का अनुभव अपने भीतर करता है, तो वह
ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, यानी वह ब्रह्म ही है। अब सवाल उठता है कि हम उस ब्रह्म को अपने भीतर कैसे जानें, कैसे अनुभव करें। मन बुद्धि से हम संसार के अनेकों सवाल हल करते हैं और हल हो भी जाते हैं और हमें कामयाबी भी मिल जाती है। लेकिन उस ब्रह्म को, उस परम तत्व को, उस परम शक्ति को, उस परम आधार को वही जान सकता है जो अपने सतगुरु से प्रेम करता है, यानी उस मालिक से मिलना चाहता है। जब हमारे भीतर उस मालिक को मिलने की सच्ची प्यास हो और पुकार हो, तो वो ब्रह्म हमारे भीतर जो मौजूद है वो हमारी मदद करता है। मदद कैसे करता है? हमने कभी परमात्मा को देखा नहीं है, जाना नहीं है। हमने संतों से केवल उसकी चर्चा सुनी है, उसके विषय में बात की है, लेकिन हमें उस ब्रह्म का कोई भी अनुभव नहीं है। बहुत अनुकंपा होती है जीव पर जब संत सतगुरु वक्त आकर जीव की मदद करते हैं। वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं जिनको श्रद्धा और विश्वास घटता है और वो ध्यान में बैठते हैं और सतगुरु की बात को अमल में लाते हैं, उस पर चलते हैं। क्योंकि मन का जो स्वभाव है एक जगह ठहरना बिल्कुल नहीं है। मन हमें सदा चलायमान घुमाता रहता है और चलता रहता है, हमें एक जगह टिकने नहीं देता। जब हम किसी एक पूर्ण पुरुष यानी जो जिसने ब्रह्म को जाना है, जो ब्रह्म का अनुभव अपने भीतर करता है, यानी ब्रह्म में ही रहता है, जब हम उसकी बात सुनते हैं, उससे प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो हम उसकी बात का अनुसरण करते हुए उस पर चलते हैं। और जब सच्ची प्यास और सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा होती है तो हमें अपने भीतर अनुभूति होने लगती है। जब हमें अपने भीतर अनुभूति होती है तो हमें उस मालिक का पता चलता है और हमारी श्रद्धा और विश्वास और ज्यादा गहरा हो जाता है। तो ब्रह्म तो सभी के भीतर है, बस हमें वह जानना है, पहचानना है और ध्यान के माध्यम से जो तत्व, जो परम शक्ति हमारे भीतर है, उससे जुड़ना है, ताकि हम अपने निज स्वरूप को पहचान कर उस मालिक से मिल ले जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें एक दिन लौट कर जाना है। यदि हम बिना जाने ही, अपने आप को बिना पहचाने ही मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं, तो कर्म का इतना बड़ा जाल है जो हमने कर्ता होकर यानी मन के अधीन होकर हर पल कर्म बनाए हुए हैं अनंत जन्मों से। फिर ये चक्र घूमता है और फिर हम जन्म मरण के फंदे में आ जाते हैं। फिर हमें जीवन और मृत्यु से कोई भी पार नहीं कर सकता। तो समय बहुत अनमोल है, ये जीवन मिला है, सत्संग मिला है, बड़ी अनुकंपा हुई है उस मालिक की। समय अब चूकना नहीं है, सो जानना है। और जब आपके भीतर गहरी प्यास होगी तभी आप उसको जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो मालिक से प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा ध्यान में प्रवेश करेंगे, अपने सतगुरु का स्मरण करते हुए आंखें बंद करेंगे और पुकारेंगे, उस परम शक्ति का आह्वान करते हैं, मालिक हम मनुष्य अनंत जन्मों से मन के अधीन होकर घूम रहे, तेरी शरण आए हैं, कृपा निधान, कृपा करो, अनुकंपा करो, हमें अपनी शरण में लो।
अपने सतगुरु का अपनी आंखों के सामने चित्र स्मरण करें और ध्यान करें और उनसे सहायता मांगे। जब हम सहायता मांगते हैं, ख्याल करते हैं, प्रार्थना हृदय से उठती है, तो प्रकृति हमारा सहयोग करती है। गहरी लंबी सांस अपने सतगुरु का स्मरण करते हुए सांस को 2-4 बार ऊपर नीचे गहरी लेंगे, सतगुरु का ध्यान करेंगे। पुकारते हैं सभी बुद्धों को, सभी संतों को, आह्वान करते हैं, मालिक हमें अपनी शरण में ले, हमारी सहायता करें, ताकि हम अंतर में गहरे में प्रवेश करते हुए अपने आप को जान सकें, अपने आप को पहचान सकें। जब हम अपने आप को जानते हैं, हम सभी जानते हैं, संतों ने कहा है, हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं है। फिर हमारे भीतर क्या है जो इस शरीर को क्रियावान किए हुए है? वो ही है हम। उसी से हमें अपना परिचय करना है, ताकि हमारी अंतर यात्रा ऊपर की तरफ, उस मालिक की तरफ, उस ब्रह्म की तरफ, उस सर्वव्यापी की तरफ चल सके। ध्यान में प्रवेश करते हुए गहरी लंबी सांस को ऊपर ले जाते हुए बहुत गहरे से महसूस करेंगे। 2-4 बार गहरे सांस लेंगे, अपने सतगुरु से मन ही मन प्रार्थना करेंगे, स्मरण करेंगे, मालिक दया करो, करुणा निधान करें, तेरी शरण आए, तेरी शरण। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सुखासन में बैठ जाएंगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे। कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कैसे बैठना है। थोड़ा रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, क्योंकि जब उस शक्ति का, उस ऊर्जा का उद्गमन होता है, तो उसको ऊपर जाने के लिए थोड़ा जगह मिल सके और वो प्रवेश कर सके। गहरी लंबी सांस, शरीर को ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद, बिल्कुल सहज भाव से, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल सहज, जैसे एक छोटा बच्चा मालिक की गोद में बैठता है और निश्चिंत हो जाता है। बिल्कुल सहज हो जाए, सहज हो जाए। याद करें अपने पूरे जीवन को जो आज तक आपने जिया है। क्या उसमें आपको सुख मिला है? क्या उसमें आपको शांति मिली है? कौन सी शांति ढूंढ रही है? आप स्मरण करें अपने जीवन, क्या गलतियां की हैं, अच्छाई बुराई दोनों पर नजर थोड़ा सा केंद्रित करें और अपने आप को निहारते हुए देखें। विचार करें अपने जीवन के ऊपर कि जो जीवन अब तक आपका पीछे चला गया है, छूट गया है, उसमें आपने क्या खोया है और क्या पाया है। जीवन प्रतिपल मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ जा रहा है और कभी भी घटना घट सकती है और हम यहाँ से जाना पड़ सकता है। पता नहीं यह सत्संग हमारा अंतिम सत्संग हो, पता नहीं यह ध्यान हमारा अंतिम ध्यान। पूर्ण तरह प्रेजेंट में आ जाए, प्रेजेंट में उपस्थित हो जाए, देखें, भूल जाए अपने आप को, प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हो जाए और भाव करें कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, ना मेरे साथ कोई आया है और ना मेरे साथ कोई जाएगा। जब मैं आया था
बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। और जब मैं यहाँ से विदा लूंगा तब भी मैं बिल्कुल अकेला ही जाऊंगा। तो क्या है जो मैं साथ लेकर जाऊं? ये धन दौलत, ये मकान, ये बीवी, ये बच्चे, ये गहने, ये रुपया, ये पैसा, ये सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस, बाजार, दुकान, क्या ये हमारे साथ जाएंगे? थोड़ा सा विचार करें, क्या इनको हम साथ ले जा सकते हैं? नहीं। तो क्या है हमारे भीतर जो संतों ने इतना जोर दिया है और कहा है कि जो आपके साथ जाएगा, जिसको मृत्यु भी नहीं छीन सकती, उसको आपको बोध करके जाना है, उसको जानकर जाना है, ताकि फिर हमें यहाँ शरीर के बंधन में ना आना पड़े और ये दुख, कष्ट, पीड़ाएं इनसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति। ध्यान में प्रवेश करते हुए गहरी लंबी सांस, शरीर को ढीला छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, भूल जाएंगे सब कुछ और थोड़ी देर के लिए भाव करेंगे कि मेरा किसी से ना कोई नाता है, ना मैं किसी का। केवल केवल अपने होने में ठहर जाएंगे। कुछ भी आपके भीतर घट रहा है, कोई विचार आ रहा है, किसी की याद आ रही है, कुछ काम की चिंता, जो भी आपके भीतर चल रहा है, उसको साक्षी होकर देखिए और अपने अंतर हृदय में पूर्ण ईमानदारी से महसूस करें, अपने को टटोलें, अपने को देखें कि आपकी चाह क्या है। क्या आपको राम नाम की चाह है? क्या आप उस प्यारे को मिलने के लिए तैयार हो? अपने आप का निरीक्षण स्वयं करें और देखें आपके अंदर कौन सा बाजार घूम रहा है। थोड़ी देर के लिए शांत और मौन गहरी लंबी सांस और पढ़ें अपने आप को, अपना निरीक्षण स्वयं करें। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, कोई और ना पाते हैं। जो सतगुरु का दास हो गया, जो उस प्यारे का दास हो गया, जो उस परमात्मा का दास हो गया, जो उसके चरणों में बैठ गया, बिल्कुल सरेंडर होकर, शरणागत होकर, उसको राम को मिलने में देर नहीं लगती। वो राम आपके भीतर है, वो बाहर नहीं है। उसी राम की, उसी ब्रह्म की, उसी सतगुरु की शक्ति से आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। ये शरीर पूरा हरकत में है। अगर वो राम आपके भीतर ना हो तो हमारी एक सांस लेने की क्षमता नहीं है। देखिए अपने भीतर इस खेल को, इस बाजार को, क्या चल रहा है आपके भीतर। क्या राम की पुकार है? क्या राम की चाह है? क्या उस ब्रह्म मिलने के लिए आपका हृदय धड़क रहा है? क्या पीहू पीहू पुकार रहा है?
आपका मन, आपका अंतरकरण ढूंढे और निहार रहे। बिल्कुल शांत हो जाएं, शांत हो जाएं और मिटा दें बिल्कुल अपने आप को इस क्षण। भूल जाएं संसार को और भूल जाएं, महसूस करें कि आप बिल्कुल मर गए हैं, आप डेड हैं, आपका किसी से कोई संबंध नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा हाय महसूस करें कि केवल आप देख सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं, ना कोई हरकत कर सकते हैं, केवल साक्षी है, केवल दृष्टा है। ना आपका कोई घर है, ना आपकी कोई बीवी है, ना आपका कोई पति है, ना आपके कोई बच्चे हैं, ना ये बाजार है, ना ये दुकान है। सब छीन लिया मृत्यु ने, एक क्षण में सब खत्म हो गया। महसूस करें, देखें अपने आप को लाचार, बिल्कुल बेबस, ऐसा हाय खड़े होकर दूर से देखें इस बाजार को, इस खेल को महसूस करें। उसकी लीला पर, उसके कृत्य पर क्या कोई आपका बस है? जितना जीवन आपका आज तक गुजरा है, क्या उस पे आपका कोई जोर था? क्या आपके मन और बुद्धि ने उसको रोक रोक पाए आप? क्या अपने तरीके से आप चला पाए? महसूस करें और देखें। ये धार, ये कर्म बंधन की धार सतत बह रही है आपके, चाहे आप चाहे चाहे ना चाहे। प्रकृति अपना काम स्वयं कर रही है, निहायत ही हुई कर्ता बने हुए हैं, भोक्ता बने हुए हैं। परम शांति में प्रवेश करते हुए गहरी लंबी सांस, सांस ऊपर गई, सांस नीचे, नाभि से सांस को महसूस करें, बिल्कुल शांत मन से नाभि पर सांस को महसूस करते हुए सांस ऊपर की तरफ उठी और आपके आज्ञा चक्र जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ महसूस करें। फिर सांस नीचे आई, फिर थोड़ा नाभि पर रखें, ख्याल को, अपने भाव को वहां लेकर जाने और थोड़ा नाभि पर मौन होकर, शांत होकर ठहर जाए। फिर ठीक ऊपर गई और ऊपर गई, ऊपर गई, बहुत से, बहुत श्रद्धा से महसूस करें कि सांस पर क्या आपका अधिकार है? क्या आपके चाहने से सांस चल रही है, या मालिक का ये अनमोल तोहफा आपको गिफ्ट में, उपहार में मिला है? मैं करते करते हैं, थकते नहीं हैं। शांत होकर विचार करें
क्या आप श्वास ले रहे हैं या श्वास सतत अपनी धार से बह रही है? आते जाते श्वास को देखिए, महसूस करें। शरीर में कहीं कोई हलचल है, कोई पीड़ा है, मन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, किसी ने आपको सताया है या आपने किसी को दुख पहुंचाया है, तो सभी जीवन दर्शन याद करें और माफ करें उनको जिन्होंने आपको कभी कष्ट दिया है, पीड़ा दी। खाली कर दें आप अपने आप को, निर्भर हो जाए। आपके द्वारा यदि किसी को पीड़ा पहुंची है तो आप भी माफी मांगे और निर्भर हो जाए। जीवन बहुत अनमोल है। ये कूड़ा करकट भरने के लिए हमें ये शरीर रूपी मंदिर नहीं मिला है। इसमें तो परमात्मा बसता है, इसमें तो प्यारा बसता है, लेकिन हम जरूर जो भी मिलता है संसार से हम भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं और जो भरने योग्य है उसके भूल जाते हैं। तभी तो हम स्वयं को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते और जीवन हाथ से फिसल जाता है, जीवन हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल खाली अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो नाम जहाँ वो प्यारे का नाम जब अंदर स्मरण होता है तो सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं और हम खाली हो जाते हैं। बिल्कुल निर्दोष छोटे बच्चे की तरह। केवल प्रेम ही प्रेम, केवल प्रेम। थोड़ा सा स्मरण करें, यदि हमारा प्यार कोई हमारे बीच से इसी समय विदा हो जाए और हमें पता हो कि वो कल हमारे बीच नहीं रहेगा, तो क्या आप उससे नफरत कर पाएंगे? क्या आप उसको कष्ट दे पाएंगे? ये जीवन संपूर्ण है, कभी भी कोई भी हमारे बीच से बुलाया जा सकता है। इसलिए जीवन प्रेम है, जीवन आनंद है, जीवन एक दूसरे का सम्मान है, जीवन एक दूसरे का सहयोग है, ताकि इस कष्ट रूपी माया रूपी संसार एक दूसरे की मदद करते हुए इस जीवन को हम सुखी वह सुंदर कर सके, शांत कर सके, इस जीवन का आनंद ले सके। और आनंद के लिए हमें अपना आचरण बदलना होगा। सतगुरु की ओढ़नी, सतगुरु की चुनरिया ओढ़नी होगी, सतगुरु का
ध्यान करना, उस परमात्मा के गुणों से अपने आप को भर दें। जिसके घर में शांति है, जिसके घर में एक दूसरे का सम्मान है, जिसके घर में एक दूसरे से प्रेम है, जहाँ छोटे बच्चों को प्रेम मिलता है, बड़ों को सम्मान मिलता है, बराबर वालों में मैत्री है, वो घर सदा हरा भरा रहता है। यहाँ का वातावरण सुगंधमय रहता है। जिसके घर में शांति नहीं, वह जीना बहुत दूरी हो जाता है। परमात्मा की बात तो बहुत बहुत महसूस कर परम प्रेम से हृदय सबको माफ कर दिया है। सबके प्रति आपका प्रेम बह रहा है, बहुत करुणा है, प्रेम है, आनंद में महसूस करें इस परम शांति, इस प्रेम को साक्षी होकर देखें। इस परम शांति में कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना कौन सदा इस आनंद में रहना नहीं चाहेगा, कौन पीड़ा में रहना चाहता है। सभी सुखी होना चाहते हैं और सुख सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख के आपका शरीर पूरा शांत हो गया, शरीर बिल्कुल शांत हो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया, बहुत शांत हो गया। कोई हलचल नहीं, कोई खींचाता नहीं, बिल्कुल शांत, शांत, परम शांत, परम डूब जाए इस परम शांति में, गहरी चली जाए इस शांति में। बहुत बहुत मुझे कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने से आई और कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ भी आपके शरीर के भीतर अनुभव हो रहा है, साक्षी होकर महसूस करें। पूरे शरीर का निरीक्षण करते हुए साक्षी रहें। उस मालिक की शब्द धुएं, उस मालिक की पुकार, उस मालिक की आवाज के भीतर गूंज रही है। कोई मालिक तो करीब है, बहुत प्रेम से, बहुत शांति से, खामोश होकर समय अपने भीतर। सोना नहीं है, जाग कर देखना है, सब होश में रहना और देखें अपने शरीर के भीतर क्या घट रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। होश के तनाव रखेंगे, जागते रहेंगे। शरीर में कहीं कष्ट है, उसको मोमेंट देंगे, सीधा करेंगे। कुछ भी कहीं पीड़ा है, ध्यान वहां लेकर जाएंगे और फिर चलकर उसको ठीक करके फिर ध्यान, शांति, गपशप, उसका प्रसाद बड़ी कृपया से मिलता है, उसकी अनुकंपा से मिलता है। इसलिए कोई शक्ति न लगाएं, बिल्कुल ठहर जाएं, सरेंडर होकर, शरणागत होकर, बस इंतजार करें, इसका इंतजार करें। मन नहीं, बुद्ध नहीं, केवल और केवल शरण, केवल शरण।
महसूस करें उसका प्रेम, उसका प्रसाद, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। और वो प्रसाद, वो अनुकंपा आपके रोम रोम को खिला रही है, आपके रोम में प्रवेश कर रही है और बदल रही है। आप सुंदर हो रही है, आपका जीवन बदल रहा है, आप बदल रहे हैं। महसूस करें उसकी अनुकंपा को, उसकी प्रसाद, उसकी कृपा हुई है। तभी तो हम हमसे जुड़े हैं, बिना कृपा से जो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल काम प्रधान परमात्मा से जुड़े, सबसे मुश्किल। मुश्किल इसलिए है क्योंकि मन हमें चैन से बैठना नहीं देता, ताकि जीव मुक्त न हो सके और जन्म फिर के फिर घूमता है। समझाते हैं, बड़ी कृपा, बड़ी करुणा से समझाते हैं कि मन के अधीन हो करना चाहिए, बंद करो, अपने निज स्वरूप को पहचान कर अपने घर चले, जहाँ दुख में कोई तकलीफ। जो शरीर का निरीक्षण करते हुए कुछ भी अनुभूति आपके भीतर घट रही है, साक्षी होकर, दृष्टा होकर महसूस करें। शरणागत होकर जब हमारा पहला कदम अपने भीतर पड़ जाता है, फिर वो खींच लेता है मालिक, फिर वो पकड़ लेता है, फिर वो बुला लेता है। पहला कदम मुश्किल है, एक कदम अगर सही पड़ जाए फिर आता है बहुत सुगम, बहुत सरल और बहुत आसान। इस खालीपन को महसूस करें, बिल्कुल खालीपन को महसूस करते हुए धीरे धीरे सही ध्यान से खाएंगे और धीरे से अपना निरीक्षण करते हुए आँखें खोलेंगे और इसे सब अपना शेयर करेंगे। हृदय खोलकर बात करेंगे ताकि पहचाना जा सके कि आप ध्यान में कितनी देर प्रवेश करें। आपके विचारों के आधार पर, आपकी बात सुनने के आधार, फिर मैं आपसे आगे की चर्चा करें। सभी लोग धीरे धीरे उस मालिक का धन्यवाद करते हुए मस्तक झुकाकर अपने भाव से भरे हुए हृदय से शुक्रिया करते हुए धीरे धीरे
ध्यान से बाहर और बारी बारी से अपनी जिंदगी शेयर करेंगे। कौन पहले शेयर करेगा? बारी बारी से माँ जी नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी कहिए स्वामी जी। और हमारे सारे मित्रों को भी प्रणाम। सभी को माँ जी ध्यान करने में तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बैठे रहे ध्यान। कुछ कहना है? जी 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 कह रहे हैं। माँ जी ध्यान करने बैठे, शरीर में तो है ही, फिर धीरे धीरे करके ऊर्जा उठना चालू हुई। एक तरह से ऊर्जा उठना क्या, धीरे धीरे सिमटना चालू हुआ। और सिमटते सिमटते फिर एक ऐसा हुआ कि बस है, बस केवल एक होना ही रहा। और उसके प्रतिफलन में माँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति का अनुभव, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी प्रणाम माँ। बहुत सुंदर स्वामी जी। ध्यान, ध्यान क्या है? ध्यान है स्वयं को जानने की यात्रा। मैं कौन हूँ? जी और जब तक हम ये मन बुद्धि से सोचते रहेंगे कि हमने संतों से सुन लिया, और मैं भी कह देती हूँ कि आप महसूस करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। जैसे हम स्कूल में पाठ पढ़ लेते हैं और सब सीख लेते हैं, इसी तरह से हम सोचते हैं कि हाँ वाकई। और हम रोज देखते भी हैं कि लोग मरते जा रहे हैं, शरीर यहीं छूट जा रहा है, और ये प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। लेकिन वो क्या है हमारे भीतर जो जीते जी को जानना है, जो जीवन इस शरीर में रहते हुए भी पॉसिबल है उसको जानना। अगर ये शरीर छूट गया तो फिर हाथ से बात गई, फिर निकल गई बात बाजी, फिर हार गए हम। तो ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये एक इंटरनल अनुभूति है आपके भीतर। और जब आप मालिक की कृपा से, जब जिसको ओशो ने कहा है कि अपनी ऊर्जा का उद्गमन, बहुत से लोगों ने इस बात को भी पकड़ लिया कि वो एक एनर्जी है हमारे भीतर, वो एनर्जी है, वो करंट है। अगर वो करंट ही होता केवल, उसमें कोई गुण धर्म ही ना होता, तो संत इतनी करुणा और इतनी दया से ना भरते, फिर वो यहाँ जगाने का काम ना करते। उन्होंने जान लिया था कि वो एक एनर्जी है, वो चेतना है, बस काम खत्म। उनके क्यों इतने आस, वो गली गली घूमते फिर गए। गौतम बुद्ध 40 साल तक बोलते रहे, शरीर जर्जर हो जाता है लेकिन उनका कहना बंद नहीं होता, उनका बोलना बंद नहीं होता। क्यों इतनी करुणा, क्यों इतने प्रेम से, क्यों इतनी दया से वो भरते हैं? इस पे जरा हमें बहुत गहराई से गौर करना होगा कि क्या मिला है आखिर वो भीतर, कि क्या इतना अनमोल है जो वो
सब कुछ छोड़ देते हैं और केवल प्रेम से बह रहे हैं, बस प्रेम से, कि किसी तरह से बस पता चल जाए, ये राज खुल जाए और सबका दीपक जल जाए। वो क्या है? और कहा है कि वो मन बुद्धि के पार है, वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जब हम शांत होंगे, बिल्कुल मौन होंगे और अपने सतगुरु पर भरोसा करेंगे, और ये लॉ ऑफ रेडिएशन का नियम है, ये गारंटी से लॉ ऑफ रेडिएशन का नियम है। जब हम किसी एक को प्रेम करते हैं तो बार बार हम उस एक के ख्याल में चले जाते हैं। जैसे एक प्रेम प्रेमिका है, जब बहुत गहरे, यहाँ संसार में भी हम देखो, अगर किसी का प्रेम किसी स्त्री पुरुष से घट जाता है या आकर्षण हो जाता है, तो बार बार उसको पाने की इच्छा होती है, और जब पाने की इच्छा होती है तो उसका ख्याल, उसका रूप, उसका रंग, उसका चलना, उसका बोलना, उसका बैठना, सब हमारे भीतर आने लगता है, और जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम कामयाब हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? डिमांड एंड सप्लाई। जब अंदर से डिमांड आई और हमने उस तरफ ख्याल हमारा गया, मन 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 में शक्ति आई और हमने उस चीज को अचीव कर लिया। ठीक इसी प्रकार जब हम, हमारे अंदर उस मालिक को, उस परम को मिलने की प्यास जागृत होती है, जब हृदय में, बुद्धि से नहीं, बुद्धि इसका काम नहीं है, जब हृदय में पीड़ा उठती है, उस मालिक को पाने की चाह उठती है, तो हमें बार बार जो भी उसकी बात करता है, जो भी उसकी बात बताता है, तो हम बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उसके पास बैठते हैं, और ऐसा लगता है कि उसको पता है, शायद हमें बता देगा तो हम भी पहुंच जाएंगे। और बैठ के उसके साथ बैठ के रहने का और बात करने का, कि मीठी मीठी बात उस मालिक की चलती रही और उसका पता हमें लगता रहे। जब पूर्ण कोई जागृत पुरुष जिसका दिया जला हुआ है, जब उससे के प्रेम में हम पड़ते हैं, इसलिए सतगुरु की बड़ी महिमा है, हमें पता भी नहीं चलता जब हम सतगुरु के प्रेम में पड़ते हैं। ओशो कह रहे हैं कि जो एक बार, चाहे वो दुश्मनी से ही जुड़ जाए मेरे पास, चाहे वो प्रेम से जुड़ जाए मेरे पास, क्योंकि दुश्मनी से जुड़ने से भी मस्तिष्क में ख्याल तो आएगा। वो क्यों कह रहे? ये एक विज्ञान है, ये एक लॉजिक है, कि जैसे ही हमें स्मरण आएगा वो रेडिएशन अपना काम करेगी, वो लॉ ऑफ रेडिएशन अपना काम करेगी। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है, ये बुद्धि का खेल नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं। जैसे ही हमें बार बार चिंतन आता है ना, किसी भी कोई किसी मिठाई का चिंतन आ जाए, आम का, नींबू का, तो ऑटोमेटिक ही हमें उसका स्वाद अंदर में मिलना शुरू हो जाता, बिना चखे ही, बिना खाए ही। इसी तरह से जब हमें सतगुरु का बार बार स्मरण, जो खाली कर दिया जिसने आपको, वीत राग, जो राग द्वेष से दूर है, राग द्वेष से दूर चला गया, जब इतना तो कर ही सकते हैं आप, सतगुरु का स्मरण तो कर ही सकते हैं ना आप अपने सतगुरु को आंख बंद करके याद, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और सतगुरु की दवाई भीतर 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 आपको धुलना शुरू कर देगी और आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें पहला है कि किसी एक के प्रेम में पड़ जाना। जब हम एक के प्रेम में पड़ते हैं तो हमारा ध्यान इस बाजार से, इस संसार से हटकर एक के प्रेम में पड़ता है, और वाकई ही अगर वो सतगुरु है, उसने पाया है, वो जगा हुआ है, तो लॉ ऑफ रेडिएशन अवश्य ही काम करती है, गारंटी से काम करेगी, बशर्ते आपको एक बार उससे आपका हृदय जुड़ जाए, उससे आपका प्रेम हो जाए। बस यही विज्ञान है साधना का, और यही ध्यान है। ध्यान की पहला कदम है ये ध्यान का। अगर हमने ये सोच लिया कि हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, हम तो जानते हैं, हम तो तर्क वितर्क कर सकते हैं, हमने तो इतने संतों को पढ़ लिया, अनेकों पुस्तक पोथी भरे पड़े हैं, अगर ऐसे जागरण हो जाता तो आज इस धरती पर कोई भी सोया हुआ ना बचता, सब जाग गए होते। तो इस रहस्य को हमें
बड़े प्रेम से, बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से हमें समझना होगा। और जब हम बात को समझने के काबिल बनते हैं, बैठते बैठते सत्संग में, और कोई क्षण ऐसा आ जाता है कि बात हमारे भीतर चली जाती है, उसी वक्त परम प्रेम में ये घटना घटती है और आपका दिया जलता है और आपकी अंतर यात्रा शुरू होती है। तो मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ सभी का कि आपको ध्यान में अच्छा लगा। और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आप अपने अपने निरीक्षण खुद ही कर सकते हैं। अपने प्रति ईमानदारी, स्पष्ट हो जाए बिल्कुल। वासना है तो वासना को स्वीकार करें, चोर है तो चोरी को स्वीकार करें। जहां भी खड़े हैं बस मालिक को हृदय खोल दें। मालिक जैसे भी है, मैले कुचले जैसे भी हैं, तेरी शरण में है दाता। अब हमारी डोर तेरे हाथ। और जब धीरे धीरे सतत अभ्यास में आंख बंद कर कर बैठते, तो वो मन बुद्धि और शरीर से अलग, जैसे कोई उपहार मिलता है, जैसे कोई तोहफा मिलता है, और आपको पता भी नहीं चलता। वो पहले से ही आयोजन किया हुआ है, मालिक ने पूरा पूरा आयोजन किया हुआ है, और आपको गिफ्ट दे देता है कि गिफ्ट, और आप आनंद से झूम उठते हैं, आपको खबर भी नहीं होती। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो स्वामी जी बहुत धन्यवाद। और सतत बस अभ्यास बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे इसकी, तो फिर देर लगने वाली जी बात माँ जी, नहीं है। प्रणाम प्रणाम। बहुत प्रेम नमन आपको, बहुत बहुत प्रेम। नेक्स्ट शशि जी, राखी जी, और कौन कौन है? माला जी, अमित, विजय जी, करिए आपको जो भी कहना है, वन बाय वन। शशि जी, आप कहिए। माँ प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। आज तो माँ में नहीं बैठी कोई, आज तो तबीयत सुंदर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यात्रा हमारी इंडिविजुअल है, अकेले की है। जब घटना घटती है तो हम सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और फिर वो ऐसी नहीं कि आप इस क्षण बैठे हो, वो बस अभी, फिर वो सतत, फिर जब एक बार वो मालिक अगर उतर जाता है, फिर वो बस, फिर वो आपका जीवन है, वो ही हो फिर आप। फिर वो बदलता नहीं है, वहां बदलाव नहीं है। मन का स्वभाव है अप एंड डाउन, बदलना बार बार। कभी हमें शांति में ले जाएगा, कभी अशांति में ले जाएगा। लेकिन जो हमारा अपना निज स्वरूप है, वहां ठहराव है, वहां प्रेम है, वो फिर सतत बना रहता है, वो बदलता नहीं है। यही हमारे स्वरूप की और हमारे स्वभाव की पहचान है। विजय जी कुछ कहेंगे? माला जी प्लीज, जो भी शेयर करना चाहें हृदय से, दिल खोल के शेयर करें आप, ताकि मैं थोड़ा सा समझ पाऊं कि आप कितनी स्थिति तक ध्यान में गए हैं, कितने ध्यान में आपने प्रवेश किया है, आपको क्या अनुभव हुआ है। उस चीज को मुझे थोड़ा सा पकड़ पाऊं मैं आपके भीतर। प्रणाम माँ जी। प्रणाम प्रणाम। माला जी कैसे हैं आप? बस आशीर्वाद है आपका। थोड़ा सा ऊपर हो जाए, मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा।
अब दिखाई दिए। बड़ी बड़ी पुकार करते हैं भक्त, बड़ी बड़ी श्रद्धा से भरते हैं। कितने गीत गाए मीरा ने, गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया। इतनी अंदर में पीड़ा थी मिलने की, और आज तो इतना सुंदर अवसर मिला है कि हमें ना कहीं आना, अपना आराम से घर बैठ के, ना कोई मोल है, ना कहीं पैसा देना है, केवल बात को समझ के और अपने भीतर उस मालिक से प्रार्थना करने में बस टिकना है हमें, और मन माना आचरण छोड़ना है, मनमुखी नहीं रहना है। मन बार 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 हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हमें मन के प्रभाव को, मन की साजिश को, मन की चाल को हमें समझना है, और मन की चाल को समझकर हमें उसको किनारे करके और साइलेंस में, मौन में साक्षी होकर ठहर के देखना है। और एक बार जब आप मन से ऊपर चले गए, मन हार जाता है। फिर जब आप साक्षी होकर मन को किनारे करते रहते हैं, किनारे करते रहते हैं, मन में चाहें उठती हैं कि अब मैं ऐसा कर लूं, अब मैं ऐसा कर लूं, अब मैं ऐसा हो जाऊं। ये चाह जो भी आपके अंदर भीतर तरंगे उठ रही हैं, ये सब मन उठा रहा है। आपका में कोई हलचल नहीं है, कोई तरंग नहीं है। आप केवल दृष्टा हो, आप केवल साक्षी हो, आप केवल देखने वाले हो। एक बाजार तो ये बाहर का है जो हम इन आंखों से देखते हैं, और एक बाजार पूरा हमारे भीतर है जो मन चला रहा है। हम उसको मन की आंख से देख रहे हैं, वो चल रहा है। हमें एक सेकंड में वो मन का बाजार हमें बैठने नहीं दे रहा। तो हमें जैसे इस बाजार से हमने आंखें बंद की, आंख बंद की, अब ये बाजार हमारा बाहर का दृश्य बंद हो गया। अब हमने आंखें बंद की क्योंकि अभी मन हमारे साथ है, मन हमारा बीमार है, मन बहुत कमजोर है। तो जैसे ही हमने आंख बंद की, मन ने हलचल शुरू कर दी, मन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो अब हमें अपने भीतर मन को देखना है कि ये मन कहाँ कहाँ ले जा रहा है, कहाँ कहाँ घुमा रहा है, क्या क्या चाह पैदा हमारे भीतर कर रहा है, और हमें क्या ढूंढना है। हमें स्वयं की खोज करनी है, हमें स्वयं को जानना है, मैं कौन हूँ, उसकी तलाश करनी है हमें। तो जैसे बाहर का बाजार बंद किया आंखें बंद करके, ऐसे ही भीतर के बाजार को धीरे धीरे साइड करना है, साक्षी होकर देखना है। और जब आप तवज्जो नहीं देंगे भीतर के बाजार को, तो धीरे धीरे बिल्कुल ये खाली आकाश की तरह बहुत कम विचार आएंगे। बस फिर ऐसे आएंगे कि एक विचार आया और बहुत देर तक कोई विचार ही नहीं आया, आप बैठे रह गए मौन, खामोश, एकदम साइलेंट। लेकिन ये जल्दबाजी का काम नहीं है, बहुत सहजता, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब हम बीज डालते हैं ना, जमीन में जब कोई बीज गाड़ते हैं, तो बड़े प्रेम से पहले हमारे जो हृदय रूपी जो भूमि है हमारी, बड़े प्रेम से उसको उसको बड़ा साफ सुथरा करते हैं, ताकि उसमें वो मालिक प्रवेश कर सके, वो मालिका। और हम क्या इतना बाजार लेकर, इतनी खलबली लेकर, मन बुद्धि को लेकर हम सोचते हैं कि वो मालिक उतर जाएगा। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। तभी तो महावीर को 12 साल लगे, गौतम बुद्ध को 6 साल लगे। अनेक संतों को देखो, मेरा दीवानी हुई घूमती रही। गुरु नानक आंख बंद करके बैठते हैं, बोलते पीहो पीहो पीहो, पुकार रहे हैं। माँ बिल्कुल तड़प जाती है कि 2 रात हो गई, 3 रात हो गई, 4 रात हो गई, अब तो आंख बंद कर ले, अब तो सो जा। बोले ये पपीहा अपने प्यारे को पुकारता है, इसका प्यारा भी आया नहीं, मेरा तो प्यारा बहुत दूर है, बहुत दूर है। मुझे तो और शक्ति से उसको पुकारना पड़ेगा, मुझे तो और शक्ति से उसको बुलाना पड़ेगा।
मैं कैसे सो सकता हूँ, माँ माँ करुणा से भरती है। तो जब हमारे हृदय में ओशो कह रहे हैं कि जब पानी 100 डिग्री तक उबलता है, यानी हमारी पीड़ा, हमारी प्यास इतनी बढ़ती है कि मालिक के सिवाय कोई रंग मोहे भाए ना, कुछ मुझे अच्छा ना लगे, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस वो मालिक की पुकार, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो जरूर आएगा। और जब वो प्यास इतनी तोरा से बढ़ती है, जैसे पानी उबलता है और उबलते उबलते पानी अपना अस्तित्व खो देता है और भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, तो पानी जब हम भूल जाते हैं अपने आप को, मिट जाते हैं, खो जाते हैं, अपना पता ही नहीं, एक पुकार रह जाती है मालिक की, और उस पुकार में हम खो जाते हैं। तब वो मालिक उतरता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं मेरे पीछे पीछे हरि फिरे। अब ढूंढना नहीं पड़ रहा, अब हरि ही फिर रहा है। अब हरि ही, कबीर कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे हरि फिर रहा है, हरि ही होगी वो। अब जहां जाऊं हरि ही जा रहे हैं, जो खाऊं हरि ही खा रहे हैं, सो रहे तो हरि ही सो रहे हैं। तब ऐसी अवस्था, जब ऐसी अवस्था आती है तो वो प्यारा दूर नहीं है, वो प्यारा पास से भी पास है। लेकिन हमारा मैं भाव, हमारा कर्ता, हमारी जोर जबरदस्ती उसको बुलाने की, कि मैं जान गया हूं, मैंने पढ़ लिया है, मैंने सुन लिया है, मैं कर सकता हूं। अरे हमारी तो क्षमता आंख बंद करने की भी नहीं है। अभी प्राण निकल जाए तो आंख खुली ही रह जाएंगी, बंद भी नहीं हो पाएंगी। तो बात को समझना है, सरेंडर करना है, खामोश, मौन, शांत, श्रद्धा, प्रेम, बहुत प्रेम से बैठना है, इंतजार करना है उसका। मालिक तेरी मर्जी है, मैं तो बैठा हूं, तेरी मर्जी है, तू आ, तू ना। मैं लाचार हूं, मैं बेबस हूं, मैं सरेंडर हूं, तेरे चरणों में बैठ गया निसहाय बनकर, बस खामोश और इंतजार, केवल इंतजार। और जब इंतजार करने की जितनी क्षमता, जितनी प्रतीक्षा, जितनी सरलता, जितनी सहजता हो जाती है, तो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी प्रवेश कर जाता है, बहुत जल्दी। लेकिन हमारा मैं भाव हमें बैठने नहीं देता। हम कुछ करना चाहते हैं, करेंगे कुछ, ध्यान भी हम करेंगे, ध्यान में भी हमें बैठना है मन को लेकर। और वो जो मन इतना बाजार से भरा हुआ है बाहर के, वो मन, वो इतना पहले ही लबालब है बाजार से, तो कैसे मालिक अंदर प्रवेश करे? तो एक एक पैकेज है, एक एक तरीका है। जब तक हम बात को नहीं समझेंगे, इसलिए सत्संग की महिमा है। पहले राधा स्वामी में तो ये पैटर्न है कि पहले आप बहुत सत्संग लो, बहुत सत्संग लो। जब सत्संग सुनते सुनते बात समझ में आ जाए तो फिर धीरे से आंख बंद करो, बंद के गिरा दो और फिर इंतजार करो। जैसे एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो पहले क्या करता है? अपने खेत को पहले पानी देगा, फिर उसका घास उसको मुलायम करता है, इतना मुलायम। जब उसमें बीज डालता है फिर, तो वो बीज को चोट भी नहीं लगती, बिल्कुल धीरे से इतना कोमल निकलता है, वो अंकुरित होकर इतना कोमल। इसी तरह से जब ध्यान हमारे भीतर जब घटता है, ध्यान इतना कोमल है, इतना नाजुक है,
जब पहली बार हमें वो अनुभूति होती है, वो ध्यान का फूल जब कली के रूप में छोटा सा अंकुर जब ध्यान का हमारे भीतर फूटता है, तो उसके लिए कितना कितना सरल, कितना प्योर और कितना साफ सुथरा चाहिए, ताकि आपके मन की आंख उसको देख पाए, उसको पकड़ पाए। और जब वो कली, जब वो फूल, जब वो बीज फूटता है और वो अंकुर पैदा होता है, तब आपको अपने होने का उस वक्त पहली बार आपको पता चलता है कि मैं कौन हूं। और जिस दिन ये पता चलता है मैं कौन हूं, तब हमारी अंतर चेतना ऊपर की मंजिलों में उड़ान भरते हुए, अंतर आकाश में उड़ते हुए, उस पूरी अंतर आकाश में उस विराट के साथ एक में एक होकर यात्रा करती है। तब आप बूंद सागर में समा जाती है, तब आप उसका अस्तित्व का हिस्सा होते हो, और तब फिर आप बहते हो। फिर अस्तित्व के साथ फिर कुछ करना नहीं है, फिर बहना है धार के साथ। ये संतों ने जितना भी बोला है, ये अनुभव से बोला है, इन्होंने भीतर से बोला है, और हम उसको मन बुद्धि से पकड़ते हैं। कितने लोग मेरे से बात करते हैं, माँ हम तो अस्तित्व के साथ बह रहे हैं। जिस दिन आप उसके साथ एक में एक हो जाओगे, उस दिन तो कोई दुख ही नहीं बचेगा, उस दिन तो कोई पीड़ा ही नहीं बचेगी, उस दिन तो मेरा तेरा ही नहीं बचेगा। इस दिन तो स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाएगा, उस दिन तो गुरु शिष्य खत्म हो जाएगा, सब एक में ही समा जाएंगे। एक के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं, एक ही है। मुझ में भी वो ही, तुझ में भी वो ही, सब में वो ही समाया है। केवल रंग रूप का भेद है, अंतर में सिर्फ एक है। एक ओंकार सतनाम करता एक ही है, एक ही है। उस एक को जानते ही सब जान लिया जाता है। फिर कुछ यहाँ इस सृष्टि में जानने के लिए शेष नहीं रहता, कुछ जानना बाकी नहीं रहता। फिर जीव आवागमन से और मृत्यु के पार हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु को एक तरह से कहो जीत लेता है। जैसे हम कहते मर गया मर गया मर गया, या यारा मर गया प्यारा मर गया। डर क्या है, भय क्या है? मृत्यु का। जब मृत्यु की डोर ही आपके हाथ में आ गई, फिर सबसे बड़ा डर मृत्यु का ही है, और मृत्यु का डर खत्म होते बाजी आपके हाथ है। फिर जीवन उत्सव है, जब निर्बंध होता है जीव। क्योंकि अभी हम नाच भी रहे हैं तो शरीर से, मन से, डरे डरे सहमे सहमे, क्योंकि अंदर में तो वो डर बना ही हुआ है। तो वो कुनकुना है नाचना भी ना। भले ही हम घंटा 2 घंटा नाच भी लें, तो वो शरीर का ही और मन का ही नृत्य होगा। लेकिन जिस दिन वो पूरा फूल खिलेगा और आप थिरकोगे और भय मुक्त होके निर्भय होकर जब नृत्य करोगे, तो तब कहोगे जीवन उत्सव है। ये राज है जो मैंने अनुभव किया है। उसकी कृपा से, उस मालिक की अनुकंपा से मैं चाहती हूँ अंतर हृदय से सभी का दीपक जले, सभी का फूल खिले, सभी जीवन के पार जाए, सभी को मृत्यु का भय खत्म हो, सबको अपना बोध हो, अपनी मंजिल मिले, और आपको पता लगे कि मैं कौन हूँ। माँ और बहुत किसी का बहुत कोई शुक्रिया। प्रश्न हो? आप माँ बहुत शुक्रिया शुक्रिया माँ। किसी आपके मैं तो शब्दों में इतनी उसकी जान है, इतनी जीवित है माँ। आपके शब्दों में बहुत जान है माँ, जीवित है आपके शब्द। वो बरस रहा है माँ, वो बरस रहा है, प्रेम बन के बरस रहा है माँ। आपके अंदर से वो है वो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है
माँ वो आप में बोल तेरा रहा, तुझको अर्पण क्या लागे। माँ वो आप में बोल रहा, आपकी आंखों से देख रहा है। वो माँ आप में बोल रहा है, वो बरस रहा है माँ, वो बरस। शुक्रिया माँ। कोई काम नहीं आने वाला, आप ही आपके काम आ सकते हो बस, और कुछ भी छीनने वाला नहीं है। मैं एक पत्नी भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ, मैं सब संसार के रिश्तों में ही हूँ, और फिर मैं नहीं हूँ। माँ कुछ उसका वो बहुत भी तो नहीं लिया, कुछ भी तो नहीं लिया, एज इट इज है सब। बस अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करके, और सुबह शाम बस ध्यान सतत, ताकि भूल ना हो जाए, चूक ना हो जाए, और फिर जीवन को जियो, मस्त होके जियो फिर जीवन को। अमित कोई सुंदर सा भजन लगा दो, माँ उसकी थोड़ा सा, बॉडी दो चार बहुत ही अच्छी है। मिनट क्योंकि थोड़ा ठीक है मैम। गहरे में चले गए, तो थोड़ा सा बड़ा दो कुछ अच्छा सुंदर सा, किसी मित्र को कुछ सीमा कहना हो मैम, तो प्लीज शेयर करें ना। माँ बरस रही है आज, ये दिन गुजर। तू ना वे
और किसी को कुछ कहना है फिर विदा लेंगे। स्वामी जी नए आए हैं, कुछ आपको शेयर करना है, कुछ कहना है, प्लीज। बालेश्वर स्वामी जी भी हैं। स्वामी जी आप अपना अनुभव थोड़ा सा छोटा सा छोटे शब्दों में। थोड़ा सा आप ऊपर ऊपर हो जाइए। आप मुझे अच्छे से नहीं दिख रहे हैं स्वामी जी। जी हाँ जी जी। बस कहने को तो सब कुछ आप कह ही दे, कहने को तो कुछ हमारे को तो रहता ही नहीं फिर। अब कहने को क्या है, जो कुछ था वो सब आपने कह दिया। और बस फिर तो इतना प्रेम है। बस ये है कि बस अच्छा लग रहा है, बढ़िया खूब लग रहा है। और प्रगति है, बस इतना कह सके। प्रगति की तरफ चल रहा है काम। ठीक है। कहने सुनने की बात और नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल मजा सही। आ रहा है। क्योंकि सत्संग हमें खाली कर देता है। सत्संग और ध्यान हमें बिल्कुल खाली कर देता है। कहना सुनना बुद्धि का और मन का काम है। और जब ये पहले ही पता आभास होने लगता है कि वो मौन में है, वो साइलेंस में है, तो फिर कहने सुनने का थोड़ा सा कम पड़ जाता है। फिर भी मन का स्वभाव है, हम्म, मन फिर भी कुछ कहना चाहता है। क्योंकि अभी हम वहां नहीं पहुंचे, बहुत से साधक थोड़ा नीचे हैं, थोड़े ऊपर हैं, थोड़े ऊपर है, नीचे। तो कई बार मन एक जिज्ञासा होती है कहने की, और पता भी लगता है कि हमारी यात्रा कहाँ तक चली है। तो इससे थोड़ा सा एक पता भी चल जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और रणवीर जी हैं, नए मित्र हैं। आप पहली बार आए हैं रणवीर जी, स्वामी जी? जी जी। जी स्वामी जी, आप पहली बार जुड़े हैं। आपका हम्म, माइक ऑफ है शायद। आप माइक ऑफ है रणवीर जी का, स्वामी जी का मेरा जी। माइक ऑन। जी जी, अभी आवाज है। आप पहली बार ही आए हैं मेरे ख्याल से। आवाज नहीं आ रही मेरे तक आपकी। शायद माइक ऑफ है। माइक को, स्पीकर को ऑन करना पड़ेगा। अब आ रही है जी? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अब आइए, अब आइए। जी, आप दूसरी पहली बार है? बार ही आए हैं स्वामी जी? नहीं, सेकंड टाइम है जी मेरा। पिछले अच्छा। संडे भी आया था। हाँ अच्छा। जी। अच्छा, पिछले संडे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। हम्म। आप मैं देख रही हूँ कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसलिए मुझे ही पुकारना पड़ा। मैंने कहा स्वामी जी तो बिल्कुल सबकी बातें बड़े ध्यान से, बड़े गहरे से सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है जी। मैं बाकी ज्यादा सुनने की मतलब कि वो है, अब मेरे में वो नहीं है कि मैं ज्यादा किसी में उसमें कोई भी बोलता नहीं हूँ जी। ज्यादा मैं किसी में भी ज्यादा अपना, हाँ, क्योंकि तो जो बोलता है वो ज्यादा भरा हुआ ही बोलने की कोशिश करता है। मतलब जितने हम खाली होते जाते हैं उतना ही बोलने की इच्छा कम होती जाती है कि बस छो अपने आप से ही मतलब रह गया, दूसरे की तरफ कोई ध्यान नहीं। हाँ, लेकिन वो दुनियादारी है, बहुत जब तक सुंदर। श्वास चल रही है, जिंदगी है, तो सुनना भी मतलब कि तो आसपास का सुनना भी पड़ेगा। बस सुनने की चेष्टा ही रखने की अभी मेरा मन में है। इसके अलावा कुछ नहीं है। बस जो चलो जितना है। बाकी तो मैं फालतू अभी किसी के भी ज्यादा इंटरेस्ट में नहीं रहता कि भाई कोई कुछ कर रहा है, कोई मेरे से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मेरी तो अभी एज ही 26 है जी। पर लेकिन मैं जितनी 3-4 साल में मैं प्रोग्रेस कर गया, मेरे को ये बिलीव अपने आप पे बिलीव नहीं होता कि मैं इतना ज्यादा गहरे में चला गया। कि पहले मैं बहुत ज्यादा हर हर एक के पे ट्रस्ट करता था।
पर लेकिन जिंदगी में बहुत ज्यादा माता पिता को भी दुख आए, मेरे को भी आए। पर लेकिन जैसे जैसे पता लगा कि ये दुनिया थोड़ा, इनका फंडा अलग है, अपने आप से मिलने की कोशिश की तो पता लगा कि भाई नहीं, अपने आप ही बेटर है, अपने आप ही अपने पास रहता है जब तक जीवित है, तो अपने आप से क्यों भागना। हम्म, हम्म, बिल्कुल, बहुत सुंदर, तो फिर बहुत सुंदर। ये हाँ जी। बहुत, हाँ, मैंने आपके साइलेंस को पढ़ा है ना, तो काफी कुछ मेरे तक पहुंच रहा था, तो मैं समझ रही थी बात को, लेकिन फिर भी और को भी अनुभव से आपके कुछ सीखने को मिले। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि किसी से कुछ मिलता है, किसी से कुछ मिलता है, किसी से, तो इसलिए शेयरिंग की बड़ी महत्वता है कि आपसे भी जो आपके हाँ जी। अंदर हाँ से जी। निकला है, तो वो औरों का जीवन उससे कुछ लाभ हो। तो इसलिए थोड़ा सा एकजुट जब हाँ हम जी। होते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जब हम जुड़ते हैं, तो एक दूसरे से हमें मिलता है कुछ ना कुछ ना, तो इसलिए मैंने कहा आपको। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर माँ जी स्वामी जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और जी स्वामी जी, माँ जी आपने क्या जी। आवाज कनेक्ट नहीं हो रही, डिस्कनेक्ट हो रही है आप। मैंने कहा था ये माँ जी आपने क्या अनुभव किया था ये, मतलब साइलेंस से आपको हाँ क्या। हाँ, मैंने अनुभव किया, क्योंकि पता लग जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि नजर नहीं जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नजर चली ही जाती है। तो मैंने आपकी खामोशी को और साइलेंस को, क्योंकि ये हमारे जीवन का दर्शन है, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा इंट्रोडक्शन, हमारे ये बॉडी नहीं है। हमारा इंट्रोडक्शन हाँ पे जी। शब्दों से तो सभी पकड़ लेते हैं, लेकिन आपके बैठने से आपका जो एक एक ढंग है, उस ढंग वो काफी कुछ बता देता है। तो मैंने आपके साइलेंस को तभी मैं बार बार देख रही थी कि सभी कुछ ना कुछ कह रहे हैं, और आप मौन है, तो जरूर भीतर कुछ अनुभव हो रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये लंबी यात्रा है। ये एक दिन में खामोशी नहीं आएगी, नहीं तो जिज्ञासा होती है कहने की ना। और जैसे जैसे हम चुप्पी हाँ की जी। तरफ जाते हैं, तो हम अपनी तरफ जा रहे हैं, ज्यादा अपने अपने में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा स्वामी जी, और बहुत हृदय से धन्यवाद, आप ध्यान में आए। मालिक की अनुकंपा हुई आप हाँ पे बहुत, और बहुत हृदय से शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और किसी को कुछ कहना है, क्योंकि टाइम की एक मर्यादा है, कहते कहते भी हम 2 घंटे हो ही जाते हैं हमें ना। हम सोचते हैं कि 1 घंटे में हम खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा बहता है वो परमात्मा, ऐसा बहता है उसका प्रेम कि चाह के भी हम लोग खिसक ही जाते हैं ऊपर की तरफ टाइम के पार चले जाते हैं। सन्नी जी हैं, और किसी को कुछ, अमित, अमित कुछ कहेंगे आप? माँ जी कुछ कहने के लिए नहीं है। अच्छा, और कोई है तो उनको तो अगर कहना है तो कुछ, किसी को कुछ और कहना है, किसी के हृदय में कुछ और सवाल उठ रहा है। स्वामी जितेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं मीठा मीठा, हाँ जी प्रणाम। तो कुछ मुस्कुराहट कह रही है स्वामी जी आप। विजय गोयल जी कुछ कहना चाहते हैं? तो विजय जी, हाँ जी, हाँ जी, विजय जी प्लीज आप माँ जी प्रणाम और सभी को दिल से कैमरा ऑन प्रणाम। कर लें विजय जी अपना। एक्चुअली माता जी आप, मैं है ना अभी शॉप पर था और मैं दुकान बढ़ाने जा रहा था, और आज ना माँ जी मैं टाइम कर अच्छा, नहीं पाया। कुछ दिक्कत थी। मैं अच्छा, दुकान पे था और मेरी बात अंकित जी से हुई थी, तो मैंने कहा था आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, तो स्वामी जी ने अच्छा, कहा था अभी सत्संग चल रहा है। अब मैं सोच रहा घर जाऊं या हाँ जी, पहले सत्संग सुनूं, तो मैंने तुरंत सत्संग लगाया और अभी भी मैं दुकान पे हूँ वाह देखो ये, 15-20 मिनट के। और मैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज अच्छा, मैं सत्संग अटेंड कर पाऊंगा, पर परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है कि मैं समझ गया कि सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। बहुत जो उसकी कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता, सब चीज मिल सकती है, क्योंकि मन मन हमें भगाए हाँ रहता है, लेकिन सत्संग में तो बहुत बिरला कोई टिकेगा,
और आएंगे और जाएंगे मुसाफिर की तरह, लेकिन सतत सत्संग में बने रहना, कंटिन्यूटी में, बड़े प्रेम की बात है, बड़े बड़े ऊंचे प्रेम की बात है। ये टिकना बड़ा मुश्किल है, और जो टिक गया, जो ठहर माँ गया, मुझे बस वो पर माँ आज मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अटेंड कर पाऊंगा सत्संग आज, पर हो गया। देखो आज मैं बिल्कुल लेट आया बिल्कुल। पर मुझे तो वो ये मिल गया जो आपने बोला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिकॉर्डिंग अमित जी कल डाल देते हैं, और आज प्रोसीजर में लग जाएगी। जी कल मैम। आपको रिकॉर्डिंग भी जो आपका छूट हाँ मैम। वो आपको रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा सब। जी तो जी मैम। बहुत बहुत हृदय से सभी का धन्यवाद, और सभी को सबकी मंजिल मिले, सबका दिया जले, और प्रेम हमारा ऐसे ही, ये प्रेम बढ़ता रहे, और जो प्रेमी है जुड़ते रहें, और सत्संग और ध्यान का लाभ लेते रहें। सभी मित्रों को हृदय से धन्यवाद और शुभ रात्रि। प्रणाम जी, प्रेम नमः हाँ, सभी बहुत को बहुत प्रणाम जी, सभी प्रणाम। को, सभी को प्रणाम सभी को, जी। सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय प्रणाम, बहुत हृदय से प्रेम।